हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो इशू है इसके ऊपर मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन पूछे। सर अभी इलेक्शन आ रहा है, फिर ये नोटिफिकेशन होगा। क्योंकि क्या है ना, जो लोगों का फोकस नहीं है पढ़ाई पे उनको नहीं ये बातें चलती रहती है। मतलब अननेसेसरी चीज़ें। इलेक्शन होगा, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन कब आएगा, नहीं आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सब कुछ। मतलब आपको पहले से बता दिया कि भाई इस डेट को, अभी के हिसाब से, अभी जो बुकिंग किया है उसके हिसाब से इस डेट को एग्जाम होगा। लेकिन स्टिल हमारे दिमाग में ना कुछ चीज़ें चलती रहती है। और जब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो ऐसे सवाल बहुत आते हैं। और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है, वो तो सारे लोग कर लेंगे, लेकिन ऐसे चीज़ों से खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना। इसलिए मैंने कहा है कि रिमूव द क्लटर एंड फोकस ऑन द राइट थिंग। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अदरवाइज आपका जो फोकस है ना, मेन चीज़ छोड़ के दुनिया भर में क्या चल रहा है उस पर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूंगा कि भाई ये इलेक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अभी जो यूपीएससी का डेट चेंज किया है ना, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी में जो पेपर आता है वो आपको पता है हार्ड कॉपी होती है वो, और उसमें सारा कलेक्टर जो होते हैं, डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, वो सारी मशीनरी इन्वॉल्व होती है। और वहाँ पे कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। पुलिस प्रोटेक्शन भी लगता है, इसलिए उन्होंने वो आगे पीछे किया है, ठीक है। अदरवाइज वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि इलेक्शन जो एक्चुअल वोटिंग होने वाला है वो थोड़ा सा ही उसके पास था, इसलिए उनको लगा ये अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए किया। अदरवाइज इलेक्शन का और इसका कोई रिलेशन नहीं है। चलो मैं यहाँ पे आगे बताता हूँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो अभी देखिए, ये एक क्वेश्चन आया था और ऐसे काफ़ी सारे मुझे ईमेल पे आया है, व्हाट्सएप पे आया है, टेलीग्राम पे आया है, यूट्यूब पे, फेसबुक, लिंक्डइन, बहुत जगह पे ऐसे क्वेश्चन आए। एक सैंपल के लिए दिया, सर हाउ इट इज़ पॉसिबल टू कंडक्ट आरबीआई फेज 1 एग्जाम ऑन 15 जून, बिकॉज ये मन से ही निकाल दिया, बिकॉज नोटिफिकेशन विल कम आफ्टर 4 जून ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ऐसे हमारे दिमाग में अननेसेसरी डिस्कशन चलते रहता है। मैंने सुबह ही इसके बारे में जवाब दिया था कि इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, रेगुलर रिक्रूटमेंट कैन कम एट एनी टाइम। चेक टूडेज टाइम्स ऑफ इंडिया, लॉट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज रिलीजिंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, अलग अलग रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाल रहा, इसके बारे में क्या है मैं वो आपको दिखा दूंगा। चलिए ये देखते हैं आज का न्यूज़पेपर, 20 मार्च का ये न्यूज़पेपर है। यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट आया, ये सारे गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट है, रेगुलरली आ रहे हैं, ठीक है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के हैं, कुछ रेगुलर टाइप के हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारा इस पे पूरा बैन लगा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। और इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या कहता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक मैनुअल है इलेक्शन कमीशन का, कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हिंदी में मराठी में आचार संहिता कहते हैं, उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो उसमें दिखाया गया है। हमारे रिलेटेड जो सेक्शन है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जनरल इलेक्शंस एनफोर्समेंट ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। देखो क्या लिखा है, क्लियर कट, रेगुलर रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन थ्रू यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कैन कंटिन्यू, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। रिक्रूटमेंट थ्रू नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज विल रिक्वायर प्रायर क्लियरेंस ऑफ द कमीशन, यानी कि ये आरबीआई है, नाबार्ड है, सेबी है, आईबीपीएस है, ये सारे हमारे क्या है, ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज है। इसलिए क्लियर कट है कि भाई इस पे कोई रोक नहीं है, जो रेगुलर रिक्रूटमेंट आता है वो आता रहेगा। लेकिन स्टिल सेबी ने थोड़ा सा पहले ही बता दिया। सेबी, आपने देखा होगा सेबी का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, उसलिए उसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा केयर करके उन्होंने पहले ही शॉर्ट नोटिफिकेशन बता दिया कि हम आगे जाके निकालेंगे। इसलिए बिल्कुल भी यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये इलेक्शन का जो है ना, इलेक्शन के दिन आपको जाके वोट डालना है, ठीक है, बस उतना ही करना है। और अगर आपको इच्छा है तो आप फ्री में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, फ्री में, ठीक है। आपको लगता है कि यार आपके लाइफ से बाकी जरूरी है तो आप वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आपके पढ़ाई में अभी ये इलेक्शन जो हो रहा है उसका बिल्कुल भी क्लटर नहीं आना चाहिए। मेरा काम यही है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग मैंने देखे कि पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अननेसेसरी डिस्कशन में वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनका माइंड ऐसे चीज़ों से भरा हुआ है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी मुझे नहीं लगता किसी लोगों को डाउट होगा, इलेक्शन कमीशन से मैंने ये डायरेक्टली आपके लिए लाया है, ठीक है। अभी आपको प्रिपरेशन करना है तो आप यहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कल एक्चुअली हमारा ना 50% डिस्काउंट था कल के लिए, अभी वो कम हो गया है 40%। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जेन्युइन हमारे सारे ये कलेक्शंस हैं। और ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया था, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन और आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। अभी मैं एक सेबी आईटी के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा और
आपका सीबी जनरलिस्ट और आरबीआई जनरलिस्ट, क्योंकि जो इंजीनियर्स हैं वो तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और प्रॉपर सीबी आईटी का मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा किस टाइप का पेपर होता है, और अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर आपको एक्सपर्टीज है तभी आप उसके बारे में सोचना। ये अभी प्लान है, आरबीआई का प्लान है, सीबी का प्लान है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, कल एक ही क्लास हुआ है। ब्रीच क्लासेस हमने यहाँ पे अरेंज किए, जो लोग नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड के हैं उनके लिए हम यहाँ पे से क्लासेस अरेंज किए हैं। और ये सारे पढ़ाई रिलेटेड भी वीडियो है, आप हमारे इसी चैनल पे आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता अभी आपको इलेक्शन रिलेटेड कोई भी डाउट होना चाहिए, वो पूरा दिमाग से निकाल दो और राइट थिंग यानी कि आपने जो एग्जाम डिसाइड किया उस पे ऊपर आपको फोकस करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।